चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हरि बोल। सभी भक्त अपने अपनी जगह पर बैठ जाएं और जो भी भक्त मेरी आवाज को सुन रहे हैं वो जल्दी से जल्दी कथा पांडाल में पधारे। सभी भक्तों से निवेदन है कृपया पूज्य गुरुदेव बाबा जी महाराज 85 पहुंच गए हैं। सभी ग्रामवासियों से निवेदन है कृपया जल्दी से जल्दी कामों से निवृत्त होकर जल्दी से जल्दी कथा पाना में आए। पूज्य गुरुदेव वाणी से आज चंद्रमा मनसो जातश्चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्रात् वायुश्च प्राणश्च मुखा दग्निराजायत इदग्गुं हविः प्रजननं मे अस्तु दाशवीरग्गुं सर्वगणकुसुवस्ताय आत्मा सन प्रजा सनि पशु सनि लोक सन्याभाया सनि अग्निः प्रजा बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरितो अस्मासु धत्त। शांताय सायुधाय सशक्तिकाय सपाग्नाय सपरिवाराय पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। हारार्तिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनम्। ॐ सेवन्तिका बकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजातिकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वरः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। सभी भक्त अपनी अपनी जगह बैठ जाएं। बड़ी शांति के साथ में बैठेंगे। केवल 20 मिनट तक बाल व्यास जी का प्रवचन होगा और उस 20 मिनट में चाहे आप बातचीत कर लेना और चाहे कथा को सुन लेना। आप सभी भक्त बड़ी शांति के साथ में बैठ जाएं अपनी अपनी जगह पर। माइक वाले भाई माइक को ठीक करिए। श्री राधे श्री राधे जय श्री राधे।
सरस्वत्यै नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। नवार्कबिम्बद्युतिमुद्गलद्धल ताटङ्ककेयूर किरीटकङ्कणा स्फुरद्वणन् नूपुररावरञ्जिता नमामि कोटीन्दुमुखीं सरस्वती। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी सरकार की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। भागवत भगवान की जय। वेदव्यास भगवान की जय। शुकदेव जी महाराज की जय। परीक्षित महाराज की जय। पूज्यपाद धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की जय। पूज्यपाद यज्ञ सम्राट वीरप्रति श्री प्रबल जी महाराज की जय। परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय। बस्ती माता की जय। नंगर खेरे की जय। पटिया वाले महाराज की जय। करे बिहारी सरकार की जय। संत समाज की जय। भक्त समाज की जय। आज के आनंद की जय। जय श्री राधे नमः पार्वते पते हर हर महादेव। मुझ अज्ञानी के शून्य मानस पटल पर ज्ञान का दीप जलाने वाले परम पूज्य मेरे सद्गुरुदेव भगवान, जिनके चरण नखों के आघात से कपोलस्थ प्रसुप्त सरस्वती को जागृत करके हम कुछ बोलने का साहस जुटा पा रहे हैं। विगत दिवसों से जिनके मुखारविंद से आप सभी भक्तजन श्रीमद् भागवत महापुराण की दिव्य कथा का श्रवण कर रहे थे, ऐसे उन व्यास जी के श्री चरणों में मेरा सादर कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। समस्त भक्त वृंद एवं मातृ शक्तियों को भी मेरा सादर नमन। कि आप सभी भक्त जनों का बड़ा ही दिव्य सौभाग्य रहा कि आपको श्रीमद् भागवत महापुराण की दिव्य कथा सुनने को मिल गई, और वो भी ऐसे व्यास जी के मुखारविंद से जिन्होंने ना जाने कितने शिष्यों को अध्ययन करा करके धर्म का मार्ग बताया। ये वास्तव में आप सभी के पुण्यों का प्रताप है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन
सत्संग मंचल भते पुरुषो यदावै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम विधाय हित दो दयते विवेक। ऐसा दिव्य अवसर हमें प्राप्त केवल तभी होता है जब हमारे जन्म जन्मांतरों के पुण्य एकत्रित होते हैं, तभी कहीं जाकर के ऐसा सत्संग हमें प्राप्त होता है। भगवान से जोड़ने का, धर्म के मार्ग पर लाने का सत्संग एक बहुत प्रमुख साधन है। आप जिस श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुन रहे हैं, उसी श्रीमद् भागवत महापुराण में महाराज नाभि के पुत्र ऋषभदेव जी महाराज अपने भरत आदि 100 पुत्रों को धर्म का ही उपदेश दे रहे हैं। किसका उपदेश? धर्म का। अपने पुत्रों को धर्म का उपदेश देते हुए ऋषभदेव जी महाराज ने कहा है, हे पुत्रों, नायं देहो देह भाजान्त्रिलोके कष्टान् कामान् नर्हते विड्भुजां ये तपो दिव्यं पुत्रकायेन सत्वं शुद्ध्येत्यस्मात् ब्रह्म सौख्यं त्वनन्तम्। नायं देहो देह भाजान्त्रिलोके। हे पुत्रों, ये मनुष्य शरीर हमें बड़े भाग्यों से प्राप्त होता है। ये मनुष्य शरीर कुकर सुकर के समान विषय भोगने के लिए नहीं मिला है, बल्कि तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम, इस मनुष्य शरीर को पाकर के तो भगवान की तपस्या करनी चाहिए। ध्यान देना, कई लोग तो ये सोचते हैं कि ये मनुष्य शरीर हमें मिला क्यों? अगर कोई ये कहे कि ये मनुष्य शरीर हमें केवल खाने पीने के लिए ही मिला है, तो ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि खाता पीता तो एक पशु भी है, तो अंतर क्या रहेगा? यदि कोई ये कहे कि ये मनुष्य शरीर हमें केवल भोगने के लिए ही मिला है, तो भोग तो पशु भी भोगते हैं। ध्यान देना, मनुष्यों में और पशुओं में क्या अंतर है? मनुष्यों में और पशुओं में केवल ये अंतर है कि पशुओं को धर्म का ज्ञान नहीं है। पशुओं को ये नहीं पता है कि माँ के साथ में क्या धर्म है, बहन के साथ में क्या धर्म है, बेटी के साथ में क्या धर्म है। पशु तो उसी से पैदा होता है और उसी से भोगता है। परंतु ध्यान देना, अगर मनुष्य भी माँ बहन बेटियों के इन रिश्तों को भूल जाएगा, तब यह मनुष्य भी एक पशु ही कहलाएगा। अंतर केवल इतना रह जाएगा कि पशु के सींग और पूंछ होते हैं, तो ये मनुष्य बिना सींग और बिना पूंछ वाला पशु कहलाएगा।
ये मनुष्य शरीर हमें बड़े भाग्यों से प्राप्त होता है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद्ग्रंथन गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक संभारा। तो बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्यों से पाया है हमने इस तन को, क्योंकि देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। साधन धाम, और ध्यान देना, ये जो मनुष्य शरीर है ना, ये परमात्मा तक पहुंचने का एक साधन है। अब जैसे मान के चलिए, मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं कि आपको कहीं दूर जाना है, परंतु आपके पास कोई मोटरसाइकिल या गाड़ी इत्यादि कोई वाहन नहीं है, कोई साधन नहीं है, तो आप उस गंतव्य स्थान पर नहीं पहुंच पाओगे जहां आपको जाना है। फिर कैसे पहुंचोगे? कोई साधन ही नहीं होगा। ठीक वैसे ही ये शरीर परमात्मा तक पहुंचने का एक साधन है। ध्यान देना, अगर ये मनुष्य शरीर, ये शरीर रूपी साधन आपके पास नहीं होता, तो आप भगवान की कथा सुनने के लिए यहाँ पर विराजमान नहीं होते। और अगर ये शरीर रूपी साधन मेरे पास नहीं होता, तो मुझे भी आप सभी भक्त जनों की गोद में बैठने का सौभाग्य नहीं मिलता। इसीलिए ये साधन धाम है, उस परमात्मा तक पहुंचने का साधन है। और मोक्ष कर द्वारा, और मोक्ष का दरवाजा भी ये शरीर है। लेकिन इस मोक्ष रूपी दरवाजे तक पहुंचना अत्यंत कठिन है। सभी ध्यान दीजिए, एक नगर था, उस नगर के चारों ओर ऊंची ऊंची दीवार खींची हुई थी, चारों ओर बाउंड्री हो रखी थी, और अंदर या बाहर जाने का दरवाजा उसमें केवल एक ही था। अब अचानक से कोई अंधा व्यक्ति उस नगर में आकर के फंस गया। अब अंधे को दिखाई तो देता नहीं है। जो अंधे पुरुष होते हैं, जो अंधे व्यक्ति होते हैं, वो अनुभव के जरिए चलते हैं, धरती को, जमीन को छूते छूते टटोलते टटोलते। तो अब उस व्यक्ति को दिखाई तो कुछ देगा नहीं, क्योंकि अंधा है, लेकिन उसे उस नगर से निकलना है ही। अब कैसे निकले? दरवाजा केवल एक ही है। तब वो व्यक्ति अपने हाथों के सहारे दीवाल को छूता हुआ, दीवाल को टटोलता टटोलता उस दरवाजे को ढूंढने लगा। क्योंकि जब दरवाजा आ जाएगा तो वो हाथों के सहारे छूता हुआ तो जा ही रहा है दीवाल, तो उसे पता चल जाएगा। लेकिन जैसे ही दरवाजा आया, तब तुरंत इसको पीछे खुजली पड़ने लगी, इसके सर में खुजली पड़ने लगी। तो ये क्या किया इसने? ये खुजाता भी गया और चलता भी गया। तो इससे क्या हो गया? दरवाजा पीछे निकल गया। फिर चक्कर लगा के आया, फिर से जैसे ही दरवाजा आया तो खुजली फिर पड़ने लगी, तो खुजाता भी गया और चलता भी गया। दरवाजा फिर से आगे निकल गया, पीछे निकल गया दरवाजा। ध्यान देना, उस अंधे व्यक्ति ने दरवाजे को ढूंढने के लिए 83,99,999 चक्कर लगा लिए, तब कहीं जाकर के वो दरवाजा उसे मिला।
ठीक उसी प्रकार इस शरीर रूपी साधन को पाने के लिए भी हम 83,99,999 योनियों के दुखों को भोगने के बाद इस मनुष्य शरीर को प्राप्त कर पाए हैं। इसीलिए ये शरीर दुर्लभ है। दुखेन अष्टांग योग कर्म पाषणा रूपेण क्लेशेन लभ्यते प्राप्यते इति दुर्लभः। अनेक जन्मों के कष्टों को भोग करके 83,99,999 योनियों के दुखों को भोग करके इस शरीर को हम प्राप्त कर पाए हैं, इसीलिए इसे दुर्लभ कहा। और ध्यान देना, ये मनुष्य शरीर केवल जीवित रहते हुए ही काम का है, मरने के बाद इसका कोई कार्य नहीं। मरने के बाद ये मनुष्य शरीर किसी के काम में नहीं आता है। मरने के बाद पशुओं का शरीर तो कुछ काम में आ भी जाएगा। हाथी के दांतन सो खिलौना बने भांति भांति, बाघ की खाल ऋषि मुनि मन भाई है। मृगशाला को बिछावत हैं जोगी जति, और बकरी की खाल भी तो नीर भर लाई है। सांभर की खाल को ओढ़त हैं सिपाही लोग, गेंढा की खाल राज छत्र में सुहाई है। कहत हैं ऋषि मुनि भजले हु सीताराम, जा मानव की खाल का हो कामना। तो इस मनुष्य का शरीर मरने के बाद किसी काम का है ही नहीं। इसीलिए इस शरीर को हम भोगों में बर्बाद ना करें। हम परमात्मा से जुड़े, भगवान की भक्ति करें। लेकिन भगवान की भक्ति हमारे अंदर आएगी कब? जब हम बचपन से ही भगवान की भक्ति में लग जाएंगे, बचपन से ही सत्संग करना प्रारंभ कर दें। क्यों? क्योंकि अगर हमने बचपन से ही अपनी इस जीभ पर भगवान का नाम उच्चारण करना नहीं सीखा, तो बुढ़ापे में हमारे मुख से भगवान का नाम नहीं निकल सकता है। हो नाराम नाम लीन हो तेने भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। राम नाम लीनो, राम लीनो, ना कृष्ण नाम लीनो, ना कृष्ण नाम लीनो, डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। हरि बोल।
सजाएगी कांटी में। पानी को बबूला है, पानी को बबूला है, पानी को बबूला है, पानी को बबूला है, मिल जाएगा पानी में। तू डूब के मर जाए चुल्लू भर पानी में। ओ तू डूब के मर जाए चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जाए चुल्लू भर पानी में। ध्यान देना, आजकल तो व्यक्ति धन दौलत जमीन जायदाद महल खजाने सब अपना मान बैठा है, इन सब में डेरा डाल करके बैठा है। लेकिन ये पता है, कभी विचार किया है कि हमारा अंतिम डेरा कहाँ हो? अगर नहीं सोचा है ना तो इस भजन को सुन करके समझ ले। क्यों करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा, क्यों करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा, एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा, एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा। कहाँ होगा अंतिम डेरा? कहाँ होगा? मरघट में होगा। प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है, लाज लगती है तो घूंघट की याद आती है। ये जिंदगी तेरी क्या कहानी है, उम्र घटती है तो मरघट की याद आती है। गुरुदेव भगवान की एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा, एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा। कछु कमाई नहीं पायो, कछु कमाई नहीं पायो, कछु कमाई नहीं पायो, कछु कमाई नहीं पायो। ऐसी जिंदगानी में तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। पता तीनो कृष्ण मलीनो, पता कृष्ण मलीनो, कृष्ण मलीनो, हरि जवानी तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आवाज तो आपकी आई ही नहीं। सभी सो तो नहीं गए, जाग रहे हैं सभी। तो हम तो तब मानेंगे कि जब आप जोर से जयकारा लगाओगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी की जय जय। श्री राधे हर हर महादेव। तो मेरा कहने का भाव ये है कि हम बचपन से ही भगवान की भक्ति नहीं करेंगे, बचपन से ही भगवान का नाम लेना प्रारंभ नहीं करेंगे, तो बुढ़ापे में इस जीभ पर भगवान का नाम नहीं आ सकता। इसीलिए तो ऋषभ देव जी महाराज अपने पुत्रों को धर्म का उपदेश दे रहे हैं। लेकिन ध्यान देना, आजकल तो महाराज पिता अपने पुत्रों को धर्म का नहीं बल्कि धंधे का उपदेश देते। ये मैं नहीं,
गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, मात पिता बालकन बुलावे, उदर भरे सोई धर्म सिखावे। माता पिता बालकों को बुला बुला कर समझा समझा करके कहते हैं, बेटा इस धंधे में तो थोड़ी कमाई है, कोई बड़ी कमाई वाला व्यापार करो। उदर भरे सोई धर्म सिखावे, केवल और केवल पेट भरने की विद्या सिखाते। परंतु ध्यान देना, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप दाम मत कमाओ। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दाम मत कमाओ, लेकिन मैं ये अवश्य कह रहा हूं कि दाम कमाने के साथ साथ राम को भी कमाओ, कृषि के साथ साथ कृष्ण को भी कमाओ, धनवान होने के साथ साथ भगवान का भी ध्यान रखो। भोग में लगे हो तो योग में भी लगो, काम का ध्यान रखते हो तो राम का भी ध्यान रखो। क्यों? क्योंकि सर्दियों में घाम की, हॉस्पिटल में काम की और बुढ़ापे में राम की बहुत जरूरत पड़ती है। बस इन्हीं शब्दों के साथ में इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को परम पूज्य व्यास जी के श्री चरणों में एवं गुरुदेव के श्री चरणों में विराम करता हूँ। हर हर महादेव। बोल गुरुदेव भगवान की जय। आप सब जानते ही हैं भैया, इसका ईगो बिल्कुल बंद कर दो। जो स्वागत करना चाह रहे हैं वो जल्दी ही कर लें, इनको तुरंत निकलना है। आप सबको पता ही है कि इधर बामोर के पास में करगमा खरका में इनकी कथा चल रही है, लेकिन हमारे आचार्य प्रवर श्री राजकिशोर पाठक जी जो मेरे एक बड़े मित्र होने के साथ साथ आपके कुल गुरु भी हैं, उनका बड़ा आग्रह हुआ। परीक्षित जी महाराज की भी बड़ी इच्छा रही, तो बाल व्यास जी से समय लेकर के और यहाँ आपके समक्ष उनको बुलवाया गया है। जो भी स्वागत की कड़ी हैं उनको आप जल्दी ही पूर्ण कर लें। और देखिए, हमारे भारत की ये सनातन पद्धति रही है हमेशा से। यहाँ कभी कभी शस्त्रों की आवश्यकता पड़ती है, तो इस मातृभूमि की रक्षा के लिए शस्त्र उठाए जाते हैं। और कभी कभी इस मातृभूमि के लिए शास्त्रों की आवश्यकता पड़ती है, तो शास्त्रों के माध्यम से भी समाज को जागरूक करके इस सनातन संस्कृति को बचाया जाता है। जिस व्यासपीठ पर आप ऋषभदेव जी महाराज को देख रहे हैं, इनकी ये धर्म प्रचार की जो सरिता है वो पूज्यपाद धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज से प्रारंभ होती है। आपने सुने होंगे पूज्यपाद धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज, जिन्होंने हमारी सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए इतना किया है जितना कोई कर नहीं सकता है। हमारे इस भारत को स्वतंत्र बनाने में जिस प्रकार हमारे श्री महाराणा प्रताप जी का हाथ शास्त्रों में रहा, शस्त्रों में रहा, उन्होंने शस्त्रों के द्वारा इस देश को स्वतंत्र बनाने में अपना बलिदान कर दिया। वो झांसी की रानी और कितने कितने वीर इस भारत को स्वतंत्र बनाने के लिए बलिदान हो गए। उन्होंने शस्त्रों के द्वारा इस सनातन संस्कृति को बचाने का प्रयास किया। और पूज्यपाद धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज ने शास्त्रों के द्वारा इस सनातन संस्कृति को बचाया। और उन्हीं पूज्यपाद धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज के शिष्य हुए वीरप्रति श्री प्रबल जी महाराज,
जिन्होंने पूरी धरती को खोद खोद करके बड़े बड़े यज्ञ करवाए, उन्हीं यज्ञ सम्राट पूज्यपाद श्री प्रबल जी महाराज के शिष्य हैं पूज्य गुरुदेव समर्थ श्री त्र्यंबकेश्वर चैतन्य जी महाराज, जो इस समय श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा कर रहे हैं। और 13 तारीख से द्वारिका में गांधी धाम में उनकी कथा है। आप विचार करिए, उन्हीं पूज्य समर्थ श्री त्र्यंबकेश्वर चैतन्य जी महाराज के लाडले शिष्य हैं ऋषभ देव जी महाराज। आप विचार करिए, इस सनातन संस्कृति को बचाने के लिए कितनी पीढ़ियां बलिदान हो रही हैं। आज पूज्यपाद धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज को पता था कि सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए हमें शास्त्र चाहिए, तो उन्होंने एक शिष्य को चुना, वीर प्रबल जी महाराज। उन्होंने वह ज्ञान की गंगा पूज्य गुरुदेव समर्थ श्री त्र्यंबकेश्वर चैतन्य जी महाराज को दी, और पूज्य गुरुदेव समर्थ श्री त्र्यंबकेश्वर चैतन्य जी महाराज ने धर्म ध्वजा को फैलाने की जिम्मेदारी ऋषभ देव जी महाराज को दी है, जो अपने कर्तव्य में तत्पर हैं। और ये हमारे भारत, ये हमारी सनातन संस्कृति की एक पहचान है। सज्जनों, यहाँ कितने आते हैं, कितने चले जाते हैं, लेकिन इस दुनिया में कुछ ऐसा करके जाना चाहिए जिससे हमारी सनातन संस्कृति की पहचान बनी रहे। मरना तो एक दिन है ही, लेकिन मृत्यु भी ऐसी हो, मृत्यु भी ऐसी हो जो इतिहास के पन्नों में लिख जाए। इसलिए सनातन संस्कृति के लिए शास्त्रों का श्रवण बहुत आवश्यक है। एक छोटा सा भजन आप श्रवण करा दें, और आप भैया गाड़ी को बिल्कुल कंप्लीट कर लें बैक करके। सारे तीरथ आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीरथ आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीरथ आपके चरणों में,
वचन सिद्ध हो जाता है, वचन सिद्ध हो जाता है, वो वचन सिद्ध हो जाता है। ये गुरु ब्रह्मा ये गुरु विष्णु, ये गुरु ब्रह्मा ये गुरु विष्णु ये शंकर भगवान आपके चरणों में, ये गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। और तीरथ धाम आपके चरणों में।